प्रिय साथियों नमस्कार। यूजीसी फर्स्ट पेपर में एक टॉपिक है आईसीटी जिसको हम लिख दे रहे हैं। आज हम सोच रहे हैं कि आईसीटी के ही विषय में पढ़ाया जाए। फर्स्ट पेपर टॉपिक क्या है? सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। मेरे प्यारे साथी, ये टॉपिक यूजीसी फर्स्ट पेपर के लिए तो खैर है ही है, लेकिन ये ऐसा विषय है, ऐसा टॉपिक है, इसको सभी लोग पढ़ सकते हैं। खास करके कंप्यूटर वाले जो बच्चे हैं और जाने अनजाने में सभी, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इस समय उसके विषय में जो लोग भी जानते रहेंगे ठीक ही रहेगा। तो ये हो गया आपका सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। टेक्नोलॉजी TECHNOLOGY तो हो गया इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। मेरे प्रिय साथियों, टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र में आज ज़माने में बड़ा उपयोगी हो गया है। किसी भी चीज़ की टेक्नोलॉजी क्यों न हो भाई। अब दिन प्रतिदिन लोग पहले ऑफलाइन पढ़ते थे, फिर अब सारा काम ऑनलाइन चल रहा है। इस समय ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है ऐप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, और जो है सारे काम ऑनलाइन होने लगे। यहाँ तक कि लोग सारी चीज़ें ऑनलाइन मंगा भी रहे हैं। मोबाइल से बुक कर दीजिए, ऑनलाइन डिलीवरी हो रहा है, घर बैठे आपका सामान आ जाएगा। तो आपके पास जब नॉलेज रहेगा, जानकारी रहेगा, तभी जान पाएंगे, कर पाएंगे। इसलिए टेक्नोलॉजी होना बहुत ज़रूरी है। अब लोग हमसे भी कह रहे हैं डिजिटल हो जाइए, डिजिटल हो जाइए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ डिजिटल होना ठीक है, लेकिन आपके अंदर भी कुछ होना चाहिए। पता लगा सारा काम डिजिटल कर देंगे तो आप क्या करेंगे? तो वही चलिए, व्यायाम करिए, योगा सीखिए, फिर बाद में सारा काम ऑनलाइन नहीं ठीक है। कुछ ब्रेन कुछ अपने हाथ से लिखेंगे तो योगा भी हो जाएगा, एक्सरसाइज भी हो जाएगा। नहीं तो सारा काम डिजिटल, बस खरीद लीजिए, अपना सारा काम दे दीजिए ज्ञान, और जब कुछ लिखेंगे तो आपसे कुछ गलतियां भी होंगी, उसको फिर आप सुधार करेंगे। तो जो भाई ऑफलाइन पढ़ाई इसीलिए अच्छी मानी जाती है ना। बच्चा विद्यालय में आएगा तो कुछ सीखेगा, कुछ गलतियां करेगा, आने जाने से थोड़ा सा आदमी ये भी होता है कि आदमी समय ज़रूर लगता है, लेकिन आदमी तभी सच्चा ज्ञान उसको प्राप्त होता है। भाई हम लोग विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, यद्यप क्लास चलती थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये है कि भाई पता लगा कि प्रोफेसर साहब आज है ही नहीं है,
तो कैसे क्लास ले पाएंगे। सेमिनार करने चले गए हैं कहीं बाहर, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर थे, लोग सेमिनार से नहीं फुर्सत पाते थे, लेकिन हाँ पढ़ाते थे, यद्यपि नहीं है कि नहीं पढ़ाते थे। वक्त दे करके, समय दे करके हमारे विभाग तो संस्कृत में आराम किशोर शास्त्री जी सर थे, तो उनको पढ़ने के लिए सब लोग बड़ा समय निकालते थे लोग, तो सबको हाल में पढ़ाते थे। सुबह जाते थे तो दोपहर तक वहीं 2 बजे तक रुकते थे, इसके बाद 3 घंटा क्लास चलती थी हाल में, आसान हो जाता था। क्योंकि अब हमें तो वक्त निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको पढ़ना है। ये चीज़ें हैं मेरे प्यारे साथियों, ये हो गया आपका। अब आज डिजिटल ज़माना है, कोई इतना मेहनत नहीं कर पा रहा है, लोग यूट्यूब पर इतना ध्यान दे रहे हैं, घर बैठे आदमी पढ़ ले रहा है, ऑनलाइन क्लास चल रहा है, लेकिन ऑफलाइन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया आपका। इसमें ये है आपका, हम मेन पॉइंट आपको बता दे रहे हैं। शिक्षा क्षेत्र में आईसीटी के प्रकार, हाँ, तो इसमें जो है इसको एक टॉपिक हम डाल दे रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी के प्रकार। तो यही लिख दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, हो गया काम खत्म। शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी, आईसीटी माने आप जान ही गए होंगे, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जैसे नहीं जैव प्रौद्योगिकी, ये है बायो टेक्नोलॉजी, ये है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, माने सूचना संचार प्रौद्योगिकी। अब यहाँ कम्युनिकेशन अगर नहीं डालेंगे तो हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। लाइट ही चली गई, 1 मिनट, क्या किया जाए। तो इस तरह से ये हो गया। प्रकाश ही नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में दिख तो रहा है, प्रकाश जो है कम हो गया है। तो ये हो गया। अब इसमें 3 भागों में इसको हम बांट दे रहे हैं। नंबर 1, समय के आधार पर, नंबर 2 है मीडिया के आधार पर। मीडिया मतलब मीडिया, पेपर, और मीडिया में पेपर भी आ जाएगा, चैनल भी आ जाएगा, रेडियो भी आ जाएगा, आपका टेलीविज़न भी आ जाएगा। तो मीडिया चौथा स्तंभ है ना लोकतंत्र की। लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, कौन कौन? विधान, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया और विधायिका। विधायिका काम है विधान बनाना, कार्यपालिका काम है काम करना, न्यायपालिका काम है न्याय देना, और मीडिया काम है, चौथा स्तंभ यही है। इसमें अब दे रहा है मीडिया, मीडिया के आधार पर।
यही है मीडिया। मीडिया के आधार पर भाई जो चैनल हैं, चाहे आज तक हुआ, आज तक क्या है, प्रिंट मीडिया है, चाहे एबीपी हो, ये सब चैनल जो है ये भी मीडिया के हैं, लेकिन ये डिजिटल वाले हैं सब, उपयोग के आधार पर। यही है आईसीटी वाले, यही हैं। इसमें भी आएगा आपका डिजिटल एनालॉग हो जाएगा। तो ये और तीसरा है उपयोग के आधार पर। उपयोग के आधार पर उपयोग के आधार पर ये हो गया। इसमें भी आपका समय के आधार पर वाला दो भाग में हो जाएगा। एक है पुराना, एक है नया। अब पुराना वाले में आपका आ जाएगा जैसे रेडियो वगैरह हो गया, और दूसरा है संकेतों के आधार पर। मीडिया वाले में आएगा आपका संकेतों के आधार पर और प्रसारण काल के आधार पर। ये दो भागों में बट जाएगा मीडिया वाला। एक है संकेतों के आधार पर और एक है प्रसारण काल के आधार पर। प्रसारण काल के आधार पर तो इसका भी मेरे साथियों जो है ये भी दो पार्ट में हो जाएगा। संकेतों वाला एक हो जाएगा एनालॉग और दूसरा हो जाएगा डिजिटल। मैंने भाई कहा ना डिजिटल का ज़माना है, डिजिटल वाला। तो एनालॉग इस तरह से होगा, इस तरह वाला एनालॉग हो जाएगा ऐसे, और डिजिटल वाला इस तरह से होगा। ये डिजिटल है। तरंगे जब इस तरह से जाएंगी, जैसे घड़ी में आपका 5 दिखाएगा, 5 के बाद 10, 10 के बाद 20, डिजिटल जो घड़ियाँ हैं भाई, नहीं जो आपको देखेंगे रेलवे स्टेशन पे सब डिजिटल घड़ियाँ लगी रहती हैं। 10:11 चुकुर चुकुर करता रहेगा, इसके बाद आ जाएगा 12, फिर 13, फिर 14। और एनालॉग वाली जो है जी, ये मेरी घड़ी है, ये है, ये इसकी सब सुई दिख रही है कहाँ पे जा रही है, एक एक सेकंड ये बता रहा है। मतलब पल पल की खबर एनालॉग वाली में आप जो है इस तरह से, एनालॉग में आप पल पल की रिपोर्ट देख सकते हैं, और डिजिटल में पल पल नहीं मिल पाएगा भाई। एक के बाद सीधे 2 आ जाएगा। 60 सेकंड जैसे 1 2 3 4 जो 60 सेकंड है ये आप नहीं देख पाएंगे। डायरेक्ट जैसे यहाँ से गया ऐसे झम से यहाँ चला आया। अब एनालॉग वाले में आपको पल पल की खबर ये है इस तरह से, मतलब कि लोचा रहना चाहिए, लोचदार मांग। आप पढ़े होंगे ना, उसमें क्या नाम है, गड़बड़ा जा रहा है ये इस तरह से आएगा, इस तरह, मतलब जरा सा भी वो नहीं होना चाहिए, इस तरह से, इस तरह से ऐसे। ये है मतलब एक एक सेकंड का खबर
ये हो गया। कहने मतलब एनालॉग सिग्नल एक सतत संकेत कॉन्टिन्यूअस सिग्नल है। कॉन्टिन्यूअस सिग्नल, ये कॉन्टिन्यूअस सिग्नल है मतलब निरंतर चलता रहता है। कॉन्टिन्यूअस सिग्नल है जो किसी वस्तु के भौतिक परिमाण का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ सूचना देने के लिए सतत मूल्य हैं। मुख्यतः पुरानी प्रौद्योगिकियां वर्ष 1995 से पहले वाली को एनालॉग मीडिया सामूहिक शीर्षक के अंतर्गत वर्णित किया जा सकता है। इसके उदाहरण जैसे थर्मामीटर, पुराना रेडियो, मेगाफोन, पुराने टेलीफोन, हैंडसेट। जब हम स्टीरियो सिस्टम की आवाज़ को बढ़ाती हैं तो वह धीरे धीरे लगातार बढ़ती है, एनालॉग हो गया। डिजिटल नए कंप्यूटर और इंटरनेट आधारित प्रौद्योगिकी को डिजिटल मीडिया कहा जाता है। यह 0 और 1 जो कंप्यूटर वाली भाषा है, यही है डिजिटल, मतलब कंप्यूटर की भाषा। कंप्यूटर 0 1 इस तरह समझता है। या फिर बाइनरी में जाएंगे तो 0 1 और नहीं हाँ बाइनरी में 0 1 और डेसिमल में जाएंगे तो 9 तक जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और ऑक्टल में जाएंगे तो आपका 8 तक जाएगा, 7 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7। और हेक्सा में जब जाएंगे तो 15 तक जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 करेंगे 16 हो ही जाएगा। अब उसमें भी ऑक्टल वाले में 3 3 का बनता है, आपको हम बताए ही थे इस तरह से 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब हेक्सा में जब जाएंगे ऑक्टल में, हेक्सा में जाएंगे तो 4 4 का बनेगा जोड़ा, 1 2 इस तरह से 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरह से, मतलब 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरह से बनेगा। तो ये डिजिटल कंप्यूटर जो है डिजिटल की भाषा समझता है। तो इसमें 0 और 1 का मूल्य ले सकते हैं। इसका उद्गम मोर्स कोड के रूप में देखा जाता है। प्रसारण काल के आधार पर तुल्यकालिक मीडिया और अतुल्यकालिक मीडिया, जैसे है नहीं, तुल्यकालिक मीडिया उसको कहते हैं जैसे आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस समय मेरा अतुल्यकालिक चल रहा है। मैं वीडियो बनाता हूँ तो अगर हम एक पंक्चुअल समय पर डालते वीडियो तो एक निर्धारित समय पर अगर हम बनाए वीडियो निर्धारित समय पर डालें तो ये तुल्यकालिक में आ सकता है। लेकिन मैं क्या है कि कभी भी डाल देता हूँ जब मुझे टाइम मिलता है। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अपने अनुसार इसको हम डालते हैं, जब हमें समय मिलता है डाल देते हैं। तो आदमी सुविधा के अनुसार भी तो पढ़ता है, जब उसको समय लगेगा तभी तो पढ़ेगा, अगर किसी और कार्य में व्यस्त है तो नियत समय उसका भी नहीं है किसी का। और भाई अनौपचारिक शिक्षा तो यही तो है कि पत्राचार माध्यम शिक्षा सीखते थे विश्वविद्यालय से और जगह से, तो यही तो सीखते थे घर बैठे। प्राइवेट विद्या तो भी है, और यूनिवर्सिटी भी प्राइवेट, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से भी लोग करस्पॉन्डेंस से विद्या अर्जित करते हैं पत्राचार माध्यम से, जिसको कहते हैं प्राइवेट शिक्षा। और जो रेगुलर जाते हैं क्लास लेने तो भाई रेगुलर वाले हैं वो, ये चीज़ है। तो ये अतुल्यकालिक हो गया, इसको कहते हैं तो ये भी हो गया तुल्यकालिक, मतलब कि सिंक्रोनस मीडिया और एसिंक्रोनस मीडिया। तो ये हो गया। अभी हम इसको पुराना नया बता देंगे, इसके बाद फिर इस पे आएंगे तुल्यकालिक अतुल्यकालिक पे। अच्छा, थोड़ा हम बता दे रहे हैं सिनोनिमस। सिंक्रोनस मीडिया तुल्यकालिक इसको कहते हैं जिसमें आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आ जाएगा, या फिर जैसे लाइव प्रसारण होता है यूट्यूब पे या अन्य चैनलों पर, जैसे फेसबुक पे कोई आदमी लाइव आ रहा है तो ये तुल्यकालिक हो जाएगा। या हम ही जब लाइव आएंगे इस पे यूट्यूब पे तो ये आपका तुल्यकालिक रहेगा। लेकिन इस समय हमारा अतुल्यकालिक चल रहा है। अब जैसे वीडियो बनाएंगे यूट्यूब पे हम जब डालेंगे तो ये अतुल्यकालिक होगा। मतलब इसका कोई उदाहरण के लिए
मुद्रित शिक्षा सामग्री, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आदि। रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं ये। अतुल्यकालिक मीडिया में सीखने की प्रक्रिया में प्रतिभाग अलग अलग समय पर और अलग अलग स्थानों पर उपलब्ध भाग हो सकते हैं। उदाहरण के लिए यही मुद्रित शिक्षा सामग्री और रिकॉर्डेड लेक्चर्स। तो अब हम जो है थोड़ा सा ये यहाँ तक हम पहुँच ही चुके थे। अभी समय के आधार पर जो है थोड़ा इस पर हम चर्चा कर ले रहे हैं। तो समय वाले पे हो जाएगा आपका आईसीटी में 2 प्रकार के उदाहरण सम्मिलित हैं, पुराने और नए। पुराने उपकरण मुख्य रूप से रेडियो, टीवी, टेलीफोन। इसमें आपका आएगा एक रेडियो, टीवी और टेलीफोन। ये पुराने वाले में आ जाएंगे। और नए वाले में नए उपकरण मुख्य रूप से कंप्यूटर और मानकीकृत कंप्यूटिंग हार्डवेयर। नया वाले में कंप्यूटर आ जाएगा आपका, कंप्यूटर और मानकीकृत कंप्यूटिंग हार्डवेयर, इंटरनेट, वायरलेस तकनीक, उपग्रह इत्यादि सम्मिलित हैं। यह विभिन्न उपकरणों के एक साथ काम करने में और एक विश्वव्यापी नेटवर्क बनाने में सक्षम है, जो कि संसार के हर कोने में पहुंचा हुआ है। शिक्षण के दृष्टिकोण से आईसीटी केवल कंप्यूटर और इंटरनेट तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें श्रव्य दृश्य सहायक यंत्र, रेडियो, टीवी, एपिस्कोप आदि सब भी आते हैं, जिनका उल्लेख पहले अध्याय में किया जा चुका है। अब मेरे साथियों इसके आगे मीडिया वाला था, उसको हम थोड़ा बहुत बता ही चुके हैं, आप लोग जान ही रहे हैं। इसमें एनालॉग, डिजिटल, तुल्यकालिक, अतुल्यकालिक ये हो गया, इसको हम बता ही चुके हैं। अब आ गया आपका उपयोग के आधार पर, ये लास्ट वाला है। तो इसको सब मिटाना पड़ेगा और इसको हम अगले वाली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद। और लाइट भी कट गई है, तो अब आगे वाली वीडियो में बताया जाएगा।